ओके, तो आज की वीडियो में स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे फ़ोन फोटोग्राफी के बारे में। मेरे हाथ में अभी अपना पिक्सल 4a और M30s है। तो कुछ स्मार्टफोन फोटोग्राफी मिस्टेक्स हैं जो हम करते रहते हैं जाने अनजाने, जिसकी वजह से हमारी फोटोग्राफी जो है वो अच्छी नहीं निकल के आती है एंड देन वी टर्न अप डिसअपॉइंटेड। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या वो टॉप फोटोग्राफी मिस्टेक्स हैं जब आप शूट करते हैं फ़ोन से, विच वी शुड ऑलवेज अवॉइड। तो अगर आप फ़ोन से शूट करते हैं, विच मोस्ट ऑफ अस मोस्टली डू, बिकॉज एक फ़ोन है जो हमारे पास हर वक्त रहता है, तो इन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है। सबसे पहला मिस्टेक, जब हम फ़ोन से शूट करते हैं तो हमारा होराइजन से जो है वो टेढ़ा हो जाता है। अब फ़ोन को पकड़ने का तरीका जो है वो हम सबको पता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट कहीं ना कहीं जब हम शूट करते हैं अपने फ़ोन से तो हाथ या तो यहाँ ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है, या हम वर्टिकली भी शूट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेट ये करना है, कंसिस्टेंटली आपको जो है स्ट्रेट अपने फ़ोन को रखना है, सो दैट होराइजन जो है आपके पिक्चर्स में वो सीधा रहे। अब लाइंस या होराइजन जो है टेढ़ा हो जाएगा, वो सीधा बाद में स्नैपसीड वगैरह में हो जाता है। बट जितना आप एडिट करोगे, जितना क्रॉप करोगे, उतना जो है आपके फ़ोन का फ़ोटो का जो रेजोल्यूशन है वो कम हो जाएगा, विच मीन्स डिटेल्स जो है वो उतनी कम हो जाएगी जितने आप एडिट करोगे। तो कोशिश हमें एज अ फोटोग्राफर ये करना है कि जब हम फोटोज़ खींच रहे हैं तब के तब इनसाइड द फ़ोन कैमरा इटसेल्फ हम बेस्ट से बेस्ट तस्वीर लें। पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, स्नैपसीड, लाइटरूम, फोटोशॉप, इन सब के बारे में ना सोचते हुए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें इन कैमरा या इन फ़ोन ही हमको जो है फ़ोटो बेस्ट से बेस्ट निकालना है, सो दैट जब हम बाद में इसको नॉर्मल प्रोसेसिंग करें तो उसके कलर्स खिल के आए, उसके डिटेल्स खिल के आए, ना कि मुझे क्रॉप करने में या टेढ़ी इमेज को सीधा करने में वक्त बिताना है। वक्त तो ख़राब होता ही है दोस्तों, बट उसके साथ साथ जो है इमेज की क्वालिटी भी डिग्रेड होती है। एज लॉन्ग एज इट्स स्ट्रेट, द होराइजन इज स्ट्रेट, चाहे आप वर्टिकली शूट कर रहे हो चाहे आप हॉरिजॉन्टली शूट कर रहे हो, योर होराइजन लाइन शुड बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट। तो पहला पॉइंट है, आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आप फ़ोन को पकड़ें तो कॉन्शियसली ये ध्यान रखें कि स्ट्रेट है फ़ोन, और होराइजन जो है, चाहे आप लैंडस्केप शूट कर रहे हो, चाहे पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो, चाहे ग्रुप पिक्चर शूट कर रहे हो, चाहे कुछ भी शूट कर रहे हो, होराइजन जो है वो स्ट्रेट ज़रूर रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर आपके फ़ोन में प्रो मोड है, ये जो गूगल पिक्सल 4a है इसमें प्रो मोड नहीं है, बट अगर आप कैमरा को ऑन करेंगे तो आप देखोगे कहीं पे भी आप सब्जेक्ट में टैप करेंगे तो साइड में जो है आपको शैडो और हाइलाइट्स का जो है एक मेल मिल जाता है। उससे आपको खेलना है जब तक आपको लगता नहीं है कि मेरी इमेज जो है परफेक्टली एक्सपोज्ड है। जनरली ऑटोमेटिक एक्सपोजर, जब आप टैप करोगे किसी भी इमेज में, ऑटोमेटिक एक्सपोजर इज जनरली वेरी वेरी नाइस। बट अगर आपको लगता है कि ऑटो एक्सपोजर से आप खुश नहीं हैं तो आप ज़रूर हाइलाइट्स और शैडो का जो बार है, जो ग्राफ है, उसको आप छेड़खानी ज़रूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन द पिक्सल 4a, अगर सैमसंग का कोई फ़ोन है उसमें प्रो मोड है तो ऑफ कोर्स बात ही क्या है, फिर आप प्रो मोड ज़रूर ट्राई कीजिए। बट मोस्टली हमारे फ़ोन्स में या बजट फ़ोन्स में कह लीजिए एक एडवांस्ड प्रो मोड नहीं होता है, तो उसकी वजह से जो है आप कभी कभी जो है आपका एक्सपोजर शायद ऊपर नीचे आ सकता है। तो आपको करना क्या है कि हाइलाइट्स और शैडोज़ का जो बार है हमारे फ़ोन में, या आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसमें एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन का एक बार होता है, उसको ऊपर नीचे करके आपको परफेक्ट एक्सपोजर लेके आना है, जस्ट इन केस यू थिंक कि ऑटो एक्सपोजर से खुश नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो, कई बार मैंने देखा है लोगों को, जब आप फ़ोन कैमरा यूज़ करते हो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका जो रेजोल्यूशन है फ़ोन कैमरे का वो टॉप एंड हो, सबसे ज़्यादा जो रेजोल्यूशन है वो आपने सिलेक्ट किया हो। इन माई गूगल पिक्सल 4a केस दैट्स 12 मेगापिक्सल, तो उसको जो है मैं सिलेक्ट करूँगा। अब सिलेक्ट कैसे करना है, आपको जाना है फ़ोन पे कैमरा ऐप में जाने के बाद ये रेशियो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये रेशियो जो है डिफाइन करेगा इन द केस ऑफ योर गूगल पिक्सल 4a कि आपका जो है रेजोल्यूशन किस तरीके से आप सेट करते हो। अब चक्कर ये है कि इसमें रेजोल्यूशन क्लियरली मेंशन नहीं है, बट रेशियो मतलब क्रॉप रेशियो, अगर मैं यहाँ पे जो है वाइड क्रॉप रेशियो रखूँगा, जो कि पहला ऑप्शन है गूगल पिक्सल में, वो तो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में या आप फेसबुक में स्टोरी डाल रहे हैं या इवन व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल रहे हैं उसके लिए तो परफेक्ट फिट है, ठीक है। बट
उसका मतलब ये है कि जब आप वाइड एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर रहे हैं अपने पिक्सल 4a पे फॉर एग्जांपल, तो आपका जो है इमेज साइड से कट हो रहा है, विच मीन्स रेजोल्यूशन जो है आपकी कम हो रही है। तो वो कर सकते हो आप अगर आपको गूगल पिक्सल 4a से आपकी स्टोरीज के लिए इमेज चाहिए। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ जनरली कि जो सेकंड ऑप्शन है स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो, वो सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज उसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन जो आपका फ़ोन प्रोवाइड करता है 12 मेगापिक्सल, वो आप स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो से जो है अचीव कर सकते हो। तो एस्पेक्ट रेशियो का ध्यान रखना है। फुल इमेज 4:3, वाइड क्रॉप 16:9। तो जनरली 16:9 मैं रखता हूँ कभी कभी जब मुझे इंस्टाग्राम के लिए स्टोरीज करनी होती है तब। ये जानता हूँ मैं कि रेजोल्यूशन कम होता है, बट देन अगेन फॉर इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड ऑल इट्स मोस्टली फाइन। बट ऐसा कोई सीन है, ऐसी कोई इमेज है जो मुझे चाहिए कि एकदम टॉप रेजोल्यूशन में अच्छे डिटेल में क्लिक हो, तो मैं ज़रूर उसको फुल इमेज या 4:3 जो एस्पेक्ट रेशियो है उसमें क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये भी कभी कभी करता हूँ कि अगर मेरे पास वक्त है और एक सीन इतना खूबसूरत है कि मैं उसको दोनों तरीक़ों से क्लिक करता हूँ, 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में भी और 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में भी, सो दैट मैं उसको स्टोरीज में भी डाल सकूं और मैं उसको अपने फ़ोन में रख भी सकूं एज अ हाई रेजोल्यूशन, सो दैट बाद में मुझे अगर यूज़ करना है या एडिट करनी है तो मैं उसको 4:3 जो एस्पेक्ट रेशियो वाली इमेज है, जो कि फुल रेजोल्यूशन वाली इमेज है, वो मैं यूज़ कर सकूं। चौथा टिप मेरे पास ये है आप लोगों के लिए, कॉम्पोजिशन। मैंने हमेशा ये कहा है, टेक्निकलिटी से तो ठीक है, रेजोल्यूशन, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन या हाईलाइट, शैडोज़ का बार, ये वो छेड़खानी, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल फ़ोन फोटोग्राफी, नथिंग बीट्स कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस पहले बनाई हैं। एडवांस्ड कॉम्पोजिशन की अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा, बिकॉज कॉम्पोजिशन इज़ राइट देयर ऑन द टॉप व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन या इवन महंगे से महंगा प्रोफेशनल फोटोग्राफी। स्मार्टफोन फोटोग्राफी में तो कॉम्पोजिशन की और वैल्यू है, बिकॉज स्मार्टफोन फोटोग्राफी में जनरली क्या होता है, जब आप एक सीन शूट करते हो तो एवरीथिंग इज इन फोकस, राइट, अनटिल एंड अनलेस यू आर यूजिंग पोर्ट्रेट मोड विच इज़ फेक बोके ऑफ कोर्स, देन एवरीथिंग इज इन फोकस। अब एवरीथिंग इज इन फोकस का मतलब ये है कि आपके सारे पूरे इमेज में जो एक एक सब्जेक्ट है वो फोकस में है। तो उस वक्त ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको चीज़ें लाइक रूल ऑफ थर्ड्स, लीडिंग लाइंस, एस कर्व, या ये सब जो रूल्स हैं वो एटलीस्ट पता हो, एक बेसिक लेवल में पता हो, आप फॉलो कर रहे हो, सो दैट आपको पता हो कि यार एक इमेज जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, तो किस तरीके से उसकी कंपोजिशन है, किस तरीके से मैं उसको फ्रेम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको रूल्स पता होंगे ना, तो रूल्स ब्रेक करने का उतना ही मज़ा है। मैं ये नहीं कहता हूँ, कभी भी नहीं कहता हूँ कि आप रूल्स को 100% फॉलो कीजिए, बट रूल्स का पता होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन फोटोग्राफी और इवन फोटोग्राफी इन जनरल। पांचवा टिप मेरे पास ये है कि जब आप कोई भी इमेज शूट कर रहे हो, स्पेशली इफ द इमेज इज लिटिल क्लोज टू योर कैमरा, तो देखिएगा कि वो फोकस में हो। कई बार मैंने ये देखा है, इन स्पाइट ऑफ शूटिंग विद अ स्मार्टफोन कैमरा लाइक अ पिक्सल 4a, इमेजेस जो हैं आउट ऑफ फोकस हो जाती है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के टू क्लोज हैं या आपको ठीक तरीके से फोकस करना नहीं आया, तो आउट ऑफ फोकस हो जाता है, जिसकी वजह से मेरी पूरी इमेज जो है स्पॉइल हो जाती है। तो आपको टैप करना है सिंपली अपने सब्जेक्ट में एंड देन जस्ट लुक कि आपका इमेज जो है इन फोकस है कि नहीं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कैमरा है, फ़ोन है, वो हंट करता रहता है फॉर फोकस। अगर लाइट कम है या सब्जेक्ट जो है क्लियर नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट फ़ोन को शूट करना है, तो आपको जो है एज अ फोटोग्राफर टैप करके बताना है कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट है एंड यू हैव टू कीप दिस सब्जेक्ट शार्प। तो जब तक आप बताओगे नहीं अपने फ़ोन को, ऑल्दो इसका AI फ़ोन का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन होता है, बट कई बार आउट ऑफ फोकस इमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो पूरा इमेज है वो जो है ख़राब हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है मिलके ही एक इमेज बनता है, चाहे आप हॉराइजन स्ट्रेट रखें, चाहे एक्सपोजर आप ठीक तरीके से रखें, चाहे कॉम्पोजिशन हो, चाहे आउट ऑफ फोकस इन फोकस इमेज हो। ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज ये सब चीज़ें जब आप ध्यान में रखोगे तो आप देखोगे कि पूरा जो है एक फोटोग्राफी एज अ होल आपको करने में मज़ा भी आ रहा है और आपकी इमेजेस जो हैं वो खिल के आ रही हैं। सो एक बोनस टिप ये है कि आपको एक्चुअल में जाके यू हैव टू गो आउट, शूट, मेक मिस्टेक्स एंड देन लर्न फ्रॉम इट। सिर्फ वीडियो देख के या एक टेक्स्ट बुक पढ़ के आपको बस जो है नॉलेज एक आप गेन कर सकते हो, टेक्सचुअल नॉलेज जिसको हम कहते हैं। आर्म चेयर फोटोग्राफर आपको नहीं बनना है, आपको प्रैक्टिकल फोटोग्राफर बनना है। आर्म चेयर फोटोग्राफर का मतलब है जो बैठ के
पढ़ के देख के जिसको लगता है कि हाँ यार मैं सीख गया हूँ, अब मुझे शायद बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, या बाहर जाऊँगा तो मैं अवार्ड वर्दी फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँगा ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। ऑफकोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरी पार्ट ऑफ इट, बट उसको जो है आपको बाहर जाके अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट करना है। बिकॉज जब आप क्लिक करने लगेंगे तो आप काफ़ी चैलेंजेस फेस करेंगे, काफ़ी गलतियाँ भी करेंगे, और इवेंचुअली उन गलतियों से सीख के ही आप जो है एक बेटर फोटोग्राफर बनेंगे। इसी के साथ मैं मिलूँगा आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।